नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। फिलहाल हम आपको बता दें कि हम हैं सिवान में और सिवान में यहाँ पे खास मुलाकात हो रही है हमारी प्रेम सिंह जी से, जो कि स्टार हैं और कहा जाए तो बहुत सारी इनकी मूवी अभी चल रही है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपको प्रेम सिंह जी। जी, नमस्ते, प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से, खेत खलिहान के चैनल से देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, सबको हाथ जोड़ के नमस्ते, प्रणाम करता हूँ मैं। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं पहले? बस बस एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। और थोड़ा-सा बताइए अपने थोड़ा जर्नी के बारे में। जो कि आप जैसे भोजपुरी फ़िल्म में अगर ख़ासकर अगर बात किया जाए तो इनके हीरो की जो किरदार के रोल में आते हैं, हीरो के रोल में आते हैं और बहुत सारी इनकी हिट फ़िल्में हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। और थोड़ा-सा आप ही बताइए खुद अपने लफ्ज़ से, क्योंकि कैसे-कैसे आपकी जर्नी चल रही है अभी फ़िलहाल अभी? देखिए, जर्नी तो स्टार्टिंग जर्नी बताने जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अच्छा। बताते हैं। पहले बता दूँ आप लोगों की कि मैं इस वक़्त सीवान ज़िले में हूँ अच्छा, और सीवान के मैरवा गाँव में, अच्छा, मैरवा में हमारी फ़िल्म की शूटिंग हो रही है, अच्छा, बेटी बनल विजेता का। अच्छा। जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है और बिहार सरकार मान्यता से इस पिक्चर को वो किया गया, अप्रूवल दिया गया है। जी, और बिहार सरकार खुद इस फिल्म को बोली है कि आप लोग बनाइए इस पिक्चर को। जी, और संस्कृति से जुड़ी फिल्म है और एक होता है बेटी बचाओ के ऊपर, आप जान ही सकते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी, जी, कमाल की फिल्म बन रही है और इस पिक्चर के हमारे प्रोड्यूसर उमेश गुप्ता जी है जी। और फिल्म का डायरेक्टर वीरेंद्र पासवान जी है। और इस पिक्चर में मुख्य नायक मैं ही प्रेम सिंह फिल्म कर रहा हूँ, मतलब अपना रोल अदा कर रहा हूँ। जी, और काफ़ी लोग इस पिक्चर में अच्छे हैं और बहुत अच्छे से शूटिंग चल रही है और कमाल का लग रहा है। और मुझे, चूँकि मैं खुद बिहार से बिलॉन्ग कर रहा हूँ, बिहार का लाल मैं भी हूँ, अच्छा, तो मुझे अपने अपने जन्मस्थल पे आके, अपने जगह पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार में इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जी, जस्ट लाइक हमने कल शूटिंग कर रहा था तो काफ़ी क्राउड थी हमारी वहाँ पे। जी, तो हमारे बिहार के जितने भी ऑडियंस है, इतने प्यार करते हैं मुझसे, इतने इतने मानते हैं कि शूटिंग 1% 1% भी हम पर नहीं किया शूटिंग जी, को। जी, और सबने कोऑपरेट किया, सबने सपोर्ट करके बहुत अच्छी फ़िल्म को बनाई और आज हमारी फ़िल्म फाइनली पैकअप हो गई है। और मैं कल सुबह, मेरी फ़्लाइट है बॉम्बे की, यहाँ से मैं बॉम्बे चला जाऊँगा। और बात रही जर्नी की, तो फ़िल्म की जर्नी हमारी बहुत पहले से स्टार्ट हुई और हमारी काफ़ी अच्छी-अच्छी फ़िल्म आई हुई है। जैसे हमारी हिट फ़िल्म पंगेबाज है, जो मेरे साथ तनुश्री आम्रपाली जी है, फ़िल्म में जो रिलीज़ है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरा पति मेरा देवता हमारी फ़िल्म अभी आई है, जो कि मैं और रानी चटर्जी जी है जी, उसमें। जी, बैरी बहुड़िया आई है, मैं और रानी चटर्जी जी है। अभी परसों से हमारी फ़िल्म यूनाइटेड टॉकीज़ में लगा हुआ है, आपका गोरखपुर में। जी, फ़िल्म का नाम है गंगा गीता, जिसके डायरेक्टर दिलीप गुलाटी जी है। तो फ़िल्म सिनेमा हॉल में काफ़ी अच्छा चल रहा है। और काफ़ी फ़िल्में हमारी, जैसे हम साथ साथ है, आरजू, अजनबी, चांद जिसन दुल्हन हमार, ये फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी, सेनूर, सास नारी बहू खिलाड़ी, सास तेरी एक ना मानूंगी, कम रील वाली बहू, काफ़ी फ़िल्में हैं। जी, जी। तो अभी उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन सब फ़िल्में हैं जो रिलीज़ हो चुकी है। और इससे ऑडियंस से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस फ़िल्म को ज़रूर देखिए। अच्छा, चलिए प्रेम जी एक बात बताइए, थोड़ा-सा एक बात हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका जो सफ़र है ज़ीरो से हीरो बनने का, क्योंकि बिहार के आप हैं, खासकर बिहार से आते हैं और बिहार से मुंबई तक का थोड़ा-सा सफ़र के बारे में बताएँ, कितना मतलब वो करना पड़ा आपको? बहुत टफ था जी, सफ़र। मैं एक मोबाइल फ़ोन कंपनी में काम करता था पहले। जी, तो मोबाइल फ़ोन कंपनी में काम कर रहा था और सैलरी बहुत कम हुआ जी, करता था। तो इत्तेफ़ाक से जिस बिल्डिंग में मैं जॉब करता था ना, जी, उस बिल्डिंग, कलकत्ता में, जी, उस बिल्डिंग ही भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर लोग का बिल्डिंग था। अच्छा। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आप चढ़ेंगे तो रवि किशन जी की फ़िल्म लगी हुई है, मतलब पोस्टर लगा हुँ, हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर का। हुँ, सेकंड फ्लोर पे चढ़ेंगे तो मनोज तिवारी जी का लगा हुआ है। हुँ, थर्ड पे जाए तो दिनेश लाल यादव का लगा हुआ हुँ, पिक्चर। हुँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता फ़िल्म विक्रेता लोग का हुँ, ऑफ़िस, हुँ, वो उसका ऑफ़िस था। तो मैं उस कंपनी में जॉब करता था, तो वहाँ पे उस थर्ड फ्लोर में लिफ्ट नहीं हुआ करता। जी, तो मैं हमेशा दिन में 10 बार नीचे उतरता था जी, और ऊपर जाता था। जब उतरूँ तो रवि किशन को ही देखूँ, जब जी, चढ़ूँ तो दिनेश लाल जी को ही देखूँ। मुझे लगता है कि इतने पॉज़िटिव, इतने कमाल के लोग, दिग्गज अभिनेता हैं कि शायद मुझे लगता है ये लोग का ऊर्जा मेरे अंदर में फिल्मोनिया बन के ढुक गया है। जी। और मुझे वहाँ से एक लालसा लगा कि नहीं यार, मैं भी ट्राई करता हूँ। फिर हमारी जर्नी वहाँ से चालू हुई और वहाँ से करते-करते पहली फ़िल्म जान हमारी रिलीज़ हुई। जी। कलकत्ते के प्रोड्यूसर काशीनाथ जायसवाल जी रहे उसके। और उसके बाद पंगेबाज, उसके बाद लाइन लगना चालू हो गया, जी, बॉम्बे की जी। सफ़र चालू हो अच्छा गया। एक बात बताइए प्रेम जी, आपका जो एक और मूवी थी दिल ने कर लिया एतवार, जी, जी। उस फ़िल्म का जो स्टोरी है काफ़ी कुछ टिपिकल स्टोरी है, जैसे
थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दिल ने कर लिया एतबार, ये पिक्चर की शूटिंग हमने बॉम्बे में ही किया था जी और फिल्म के निर्माता अविनाश पांडे जी है जी और फिल्म के डायरेक्टर है ये पोदार जी, उनको हम लोग पोदार पोदार जी बोलते हैं। फिल्म बहुत अच्छी थी और हीरोइन शायद उसमें नई थी और हमने काम अच्छा किया और फिल्म टाइटल भी अच्छा था, गाने भी उसके अच्छे थे और यूट्यूब पर रिलीज भी है पिक्चर, जी जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं, काफी फिल्म रिलीज है, तो फिल्म कहानी भी बहुत अच्छी थी। अच्छा अच्छा, आपका फिल्म एक और आया हुआ था आरजू, ठीक है। जी जी हाँ हाँ। तो उस फिल्म में भी आपका स्टोरी बहुत ही मतलब धांसू अगर कहा जाए, क्योंकि ये जो हीरो के रोल में सर प्रेम सिंह जी जो थे, क्योंकि उसमें थोड़ा मुस्लिम का भी आप किरदार किए हुए हैं। हाँ हाँ जी, अब बहुत अच्छी कहानी है उसकी। जी एक्चुअली क्या है कि मैं मुस्लिम रहता हूँ जी और हमारा दोस्त जो रहता है वो हिंदू रहता है जी और उसमें दो हीरोइन होती है। उसमें एक हीरोइन हमारी बहुत ही अच्छी को एक्ट्रेस थी, बेचारी अभी मर गई, जिसका नाम आकांक्षा दुबे जी है। जी आकांक्षा दुबे। हाँ, वो फांसी लगा कर जो मर गई थी जी। बेचारी, वो हमारी को एक्ट्रेस थी, तनुश्री जी भी थी। जी इसमें दो हीरो की कहानी थी, दोनों दोस्त होते हैं, मैं मुस्लिम होता हूँ, वो हिंदू होता है और इत्तेफाक से एक लड़की मुस्लिम होती है, एक हिंदू होती है। जी अब इसमें क्या होता है कि हिंदू वाली से मुस्लिम को प्यार हो जाता है, मुस्लिम वाली से हिंदू को प्यार हो जाता है। अब ये दोनों को जैसे पता चल रहा है कि साला मतलब सॉरी कि मतलब कि अगर इसका फादर देखेगा कि हिंदू को मुस्लिम से प्यार, मुस्लिम को हिंदू से प्यार, तो कभी शादी के लिए वो मैंने वो नहीं कर रहा है कि नहीं, मना कर के नहीं, शादी नहीं होने दूंगा, शादी हुआ था घर में आग लगा दूंगा मैं। फिर हम लोगों ने प्लान करके चारों जन मिल के कैरेक्टर प्लान करके एक भाड़े का माँ बाप उठाया है और उठा के फिर वहाँ पे ले गए, ले जाके अपने बाप को खुद मैं बोला हूँ कि मैं हिंदू हूँ और जो मेरा हिंदू दोस्त था वो मुस्लिम है। ऐसे का तो वो मुस्लिम मुस्लिम से हो गया, हिंदू हिंदू से हो गया, उसी के घर में रख के। और फिर इत्तेफाक से लास्ट में एक समय ऐसा आता है जहाँ पे सब चीज़ें ठीक होती है और कहीं ना कहीं मानना भी पड़ता है लोगों को कि प्यार ब्लाइंड होता है, लव इज ब्लाइंड, और जो सच्चे रास्ते पे हो तो सही हो, तो इससे प्यार के सामने तो सबको हार मानना ही पड़ता है, बशर्ते सच्चाई होनी चाहिए और उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आरजू फिल्म बनी थी और बहुत कमाल की फिल्म थी, कॉमेडी फिल्म थी और फुल एक्शन भी था उसमें। अच्छा, एक और आपसे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है, एक और बात आपसे जानना चाहते हैं कि आज अगर बात किया जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर बात किया जाए तो बहुत सारी मूवी है, लेकिन सारी मूवियों में, सारी फिल्मों में एक बहुत ही अलग तरीका का एक मूवी है, क्योंकि एक हीरो रहता है और बाकी 10 की 12 हीरोइन रहती है शायद, एक दीवाना और 12 हसीना। इस फिल्म में ये आपका ही फिल्म है, मतलब काफी तो रिसर्च करके आप आए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सर पूछना चाहता हूँ ये कि इस फिल्म में कैसे आपने सरवाइव कर लिया, क्योंकि 12 हीरोइन, कहा 12 हीरोइन और एक हीरो, मतलब क्या है ये जब कहानी हमारे पास आई थी ना, जी ये आपको लेके एक फिल्म करना है जिसमें उनको एक चॉकलेटी हीरो चाहिए था जी और थोड़ा पर्सनालिटी वाला हीरो चाहिए था। उसने मुझे कहीं ना कहीं किसी पिक्चर में देखा, जी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे अपना वो हेमराज वर्मा जी थे और प्रोड्यूसर उसके सुरेंद्र सिंह टोनी जी थे, तो उन्होंने देखा कि नहीं इसमें प्रेम सिंह फिट बैठ रहे, तो उन्होंने मुझे प्रपोजल डाला कि ये कहानी है। जी तो मैं वही सोच लिया था कि मेरी ऐसी की तैसी होने वाली है, क्योंकि क्या है कि अक्सर क्या होता है कि दो हीरोइन को आप एक साथ सही से नहीं देख सकते। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ तो एक दर्जन है, तो एक दर्जन को संभालना और हीरो एक, तो काफी डिफिकल्ट रहा है वहां पे संभालना, काफी मुश्किल रहा है। इसलिए हमने उस पिक्चर में 3-3 4-4 अपने लड़के ले गए थे और मैं जैसे शॉट खत्म होता था सीधे जाकर अपना रूम बंद करता था, सो जाता था। और कहानी भी बहुत अच्छी फिल्म थी। अच्छा, फिल्म 12 हसीना इसलिए थी क्योंकि उसका एक रीजन था। हीरो उसमें गरीब रहता है, उसका एक सपना रहता है कि मैं शादी करूं तो 1 टाइम में स्टार बन जाऊं, 1 टाइम में पैसा मेरे पास आ जाए। तो किसी पंडित ने इसे बोल दिया था कि आपके राशि में एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी लड़की है जो कि जिसे शादी करेंगे तो आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। फिर जब पंडित को बोलता है हीरो की कौन सी राशि है वो बताओ मुझे, तो पंडित बोलता है, हाथ देके बोलता है कि वो राशि गड़बड़ से ब्रह्मा जी की कृपा से मिट गई है, अभी आपको ही तय करना है कि कौन राशि है, खोजना पड़ेगा। तो मैं सोचा पंडित हाथ हटाओ, तुम्हारी राशि कैसी की तैसी, अगर राशि मिट गया कौन सी राशि है तो एक काम करता हूँ 12 राशि को मैं पटाऊंगा, कोई एक तो पटेगी। इस हिसाब से 12 लड़कियों को फिर हम उस पिक्चर में जो शादी करवाते हैं उनको क्या बोलते हैं, नहीं शादी जो करवाते हैं जो नहीं, एक जो मैरिज का ऑफिस खोल कर रखते हैं, तो उनके पास जाते कि भैया हमको ऐसी इस लड़की से राशि मिट गया, 12 राशि की एक लड़की चाहिए। तो सब एक लड़की को जुगाड़ करता हूँ, वो लाता है, ऐसी में सिलेक्शन करता, फाइनली उसको एक लड़की से प्यार होता है, इसका अमीर बनने का सपना आता है और फाइनली उसमें जो लड़की से प्यार होता है लड़की एकदम गरीब होती है, प्यार होता है, शादी होता है। तो बोला ना अभी थोड़ा देर पहले लव इज ब्लाइंड, फिर आंख बंद करके बोलता प्यार हो गया पैसा मैं क्या करूंगा,
फिर उसके साथ शादी करता है, फिर क्लाइमेक्स में दिखाते हैं इत्तेफाक से वो लड़की खाटी करोड़पति होती है शुरू से ही। फिर ये सोचता है कि नहीं, पंडित ने जो बोला था एकदम सही बोला था, और मैंने जिसको पटाया है वो सही लड़की पटाया और करोड़पति बन जाता है। एक कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी थी। देखिए आप लोग भी इस मूवी को देखिए, बहुत ही इंजॉयफुल ये मूवी है। और चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। प्रेम जी एक और बात बताइए, जो आपका जो जैसे नए जो एक्टिंग जो करने वाले जो लड़के, जैसे बिहार से बहुत कम लोग जाते हैं एक्टिंग के जैसे मामले में, ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जो नए नए लोग देख रहे हैं इनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो लड़का हो या लड़की हो, जी आर्टिस्ट, इफ यू डोंट माइंड, आप लोग बुरा मत मानिएगा, 30 सेकंड के रील बना के जी उसको एक्टिंग नहीं कहेंगे। जी आजकल रील का क्रेज चल रहा है पूरा इंडिया में। है, लेकिन 30 सेकंड में एक्टिंग नहीं होता है। एक्टिंग नहीं होता, बिल्कुल। आप आइए फील्ड में, जी जब आप पे 4 HMI जलेगा, एक ट्रक लाइट जलेगा, 100 आदमी आपको हाँ करके देखेंगे, और 4 कैमरे चलेंगे, और जब 4 पेज का जब डायलॉग मिलेगा, उसमें भी डायलॉग में इधर घसकेंगे तो ये कटेगा, इधर घसकेंगे तो ये कटेगा, ये उठेगा तो ये कटेगा, ये गिरेगा तो ये नहीं दिखेगा। इतने चीजों को संभालते हुए जब आपको एक्टिंग करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्टिंग किसको बोलते हैं। इसीलिए मैं अभी भी बता रहा हूं, आप लोग 30 सेकंड की जगह 30 मिनट का शॉर्ट फिल्म में काम कीजिए, जहां पे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। खुद पे काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, और टाइमिंग अच्छी रखिए एक्टिंग का, तो सब सही होगा। 30-30 सेकंड का रील बना बना के व्यूअर्स हो गए। व्यूअर्स का क्या है, ऑडियंस को क्या है, ऑडियंस को तो देखने को मिल रही है, लाइक कर रही है, सब्सक्राइब कर दे रही है। तो 30 सेकंड में और 2 घंटे 10 मिनट के हीरो में बहुत फर्क होता है। अच्छा प्रेम जी एक और बात बता दीजिए, अभी आने वाली आपकी कौन सी मूवी है जी? एक बार तो बताया, फिर से एक बार बता। अभी हमारी आने वाली बहुत सारी फिल्में हैं। सबसे पहले मेरी फिल्म आ रही है सास तेरी एक न मानूंगी। अच्छा। इसके बाद आ रही है भौजी हमर देवी भैया भगवान, हमार देवरानी घर के महारानी, इसके जैसी करनी वैसी भरनी, प्यार पहली बार हुआ, गूंगी बहू, बेटी बनल विजेता, दो दिल बंधे एक डोरी से, ये सब फिल्में हमारी रेडी है, जो आ रही है। अच्छा सर एक और बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि एक आपके साथ नजर आते हैं देव सिंह जी, शायद। हाँ 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 जी जी, कैसे व्यक्ति हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। कैसे क्या व्यक्ति है, अच्छे इंसान है देव जी। देव भी हमारे गार्जियन है। उनकी भी एक्टिंग जो है ना बिहार के लोगों को बहुत पसंद आती है, इंडिया भर में है ना, हमारे बलिया से ही है। अच्छा। सातवाड़ से देव भैया है, और काफी अच्छा रिलेशन हम लोगों का है, घर आना जाना रहता है, हम लोग अलग रहता है, और काफी अच्छे आर्टिस्ट है। हमेशा कई फिल्मों में हमारे बड़े भाई बने हुए हैं। हमारी एक फिल्म है हम साथ साथ है, जिसमें वो बड़े भाई वही बने हुए हैं। हमारी एक और फिल्म आ रही है हमारे भौजी के बहिनिया, उसमें भी हमारे बड़े भाई वही बने हुए हैं। तो काफी अच्छा है, और अच्छा उनसे हम लोग को सीखने को मिलता है। जब भी काम करते हैं उनके साथ में तो सीखते हैं हम लोग। चलिए सर और एक बात बताइए, थोड़ा सा जाते जाते कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को? जाते जाते मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और व्यस्त रहिए, और अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, और खेत खलिहान को जरूर देखिए। तो चलिए अपना सजेस्ट जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।